द नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मल एक्सपेंशन का ही नेक्स्ट हमारे पास सब हेडिंग है, दैट इज थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, ठीक है। सो अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि हम लोगों ने पहले तो देखा कि थर्मल एक्सपेंशन किस तरह सॉलिड्स में हो रही थी, ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने देखा कि अगर एक्सपैंड कर रही थी तो किस तरह सॉलिड की लेंथ में चेंज आ रहा था या किस तरह से सॉलिड के वॉल्यूम में चेंज आ रहा था। अब हम पढ़ने लगे हैं कि लिक्विड में किस तरह से चेंज आएगा अगर हम लिक्विड को हीट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने किसके डिस्कस किया था, सॉलिड्स के बारे में। और सॉलिड्स में दो तरह की एक्सपेंशन होती है, एक लेंथ वाइज भी होती है, ठीक है, जस्ट लेंथ वाइज, या वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन लिक्विड में क्या है, जस्ट सिंगल एक्सपेंशन है, दैट इज वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। इसका वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा तो किस तरह से हमारे पास डिफरेंट चेंजिंग्स आएंगी हम वो देखेंगे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कि लिक्विड में बेसिकली पहले होता क्या है, ठीक है। पहले हम ये देखेंगे कि लिक्विड में सिंपली जो फिनोमिनास हैं वो किस तरह से हो रहे होते हैं परफॉर्म, फिर जब हम उन्हें हीट प्रोवाइड कर देते हैं तब कौन से फिनोमिनास होते हैं, एंड उस हीट की वजह से एक्सपेंशन किस किस चीज़ में आती है, हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर वॉल्यूम एक्सपेंशन है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ, अगर हमने सॉलिड भी पढ़ा था तो उसका कोफिशिएंट था हमारे पास बीटा, ठीक है। एंड बीटा क्या था कि हम इतने वॉल्यूम के लिए इतना टेम्परेचर देंगे तो इतनी हीट हमें प्रोड्यूस होगी और इतनी एक्सपेंशन हमारे पास आ जाएगी वॉल्यूम में, ठीक है। बीटा क्या था कि इतने वॉल्यूम पे इतना टेम्परेचर दिया तो वो इतनी एक्सपेंशन हमारे पास प्रोड्यूस होगी। सिमिलरली अगर हम लोगों ने वॉल्यूम एक्सपेंशन पढ़नी है लिक्विड की तो हम बीटा को ही यूज़ करेंगे और यही बताएंगे कि अब लिक्विड में जो हमारे पास वॉल्यूम की एक्सपेंशन आ रही है उसमें हमने कितना टेम्परेचर दिया तो कितनी एक्सपेंशन प्रोड्यूस हो गई। सो वॉल्यूम एक्सपेंशन है इसलिए हम लोग यहाँ पे बीटा कोफिशिएंट ज़रूर यूज़ करेंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले तो देखें कि वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं। हम लोग लिक्विड की बात कर रहे हैं तो कोई सा भी लिक्विड ले लें, ठीक है। हम सिंपली वाटर को नहीं, हम कोई सा भी लिक्विड ले लें। लिक्विड के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेटरी मोशन है क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं एटम से मिलके बने होते हैं एंड एटम ऑल द टाइम वाइब्रेटरी मोशन में होते हैं, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल्स भी, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हैं, वाइब्रेटरी मोशन में, क्योंकि उनके अंदर वो एटम से मिलके बने हैं, एटम हर टाइम वाइब्रेटरी मोशन में है तो वो भी वाइब्रेट करते रहेंगे मॉलिक्यूल्स भी, ठीक है। अब उनके वाइब्रेटरी मोशन से वो इस तरह मूव करते जा रहे हैं, ठीक है। एंड वो विद द वॉल ऑफ कंटेनर भी कोलाइड करते हैं। एंड हमारे पास लिक्विड की अपनी तो कोई शेप नहीं होती, ठीक है। कोई भी हम लिक्विड ले लें, अगर जस्ट वाटर ना भी लें, हम हनी ले लें, हम ईथर ले लें, अल्कोहल ले लें, हम कुछ भी ले लें, हमारे पास उसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं है। तो शेप कौन सी होती है, जिस कंटेनर के अंदर हमने उसको फिक्स किया है वो उसी की शेप का हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि लिक्विड की पहली बात अपनी कोई शेप नहीं होती, वो जिस कंटेनर में जिस चीज़ में भी हम लोग रखेंगे वो उसी की शेप को अपना लेगा, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास क्या है कि वाटर के अंदर जो भी लिक्विड है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। मॉलिक्यूल ऑल द टाइम इन वाइब्रेटरी मोशन है, एक दूसरे से कोलाइड करते रहेंगे एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर भी कोलाइड करते रहेंगे। अब हमने क्या किया, ये था एक नॉर्मल प्रोसेस, ठीक है। अगर हमने इसको रूम टेम्परेचर पे भी रखा हुआ है ना, रूम टेम्परेचर इट इज़ अबाउट 25 डिग्री, ठीक है। एग्जैक्ट मुझे नहीं याद बट 25 डिग्री तक रूम टेम्परेचर होता है हमारा, ठीक है। अब क्या होगा, रूम टेम्परेचर के ऊपर सिंपली मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो उसी के साथ मूव कर रहे थे, कभी एक से कोलाइड करके, कभी दूसरे से कोलाइड करके, कभी कंटेनर के वॉल से कोलाइड करके और इसी तरह खेल रहे थे, ठीक है। एक ये खेल का प्रोसेस चल रहा है। अब हमने क्या किया, हमने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया। किस तरह से, हमने हीट प्रोवाइड करना शुरू कर दी, ठीक है। हम अब इसको हीट करना शुरू कर दिया लिक्विड को। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और टेम्परेचर किस तरह इंक्रीज करे, क्योंकि हम लोग उसको खुद हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस वजह से टेम्परेचर इंक्रीज किया। टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से इन मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, ज़्यादा होगी। पहले भी थी लेकिन अब और ज़्यादा होगी जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया।
काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से अब ये मॉलिक्यूल ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे, ठीक है। एंड जब ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे तो ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करके दूर दूर तक एक्सपैंड कर जाएंगे, ठीक है। पहले उनकी एक्सपेंशन कम थी रूम टेम्परेचर पे, वो बिल्कुल इसी तरह से एक दूसरे के साथ कोलाइड किए और लेट सपोज यहाँ तक वाटर का लेवल था तो यहाँ तक चले गए बस, ठीक है। लेकिन अब जैसे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई, लेट सपोज हमारा वाटर का वॉल्यूम जो है या लिक्विड का वॉल्यूम यहाँ तक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने से ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकरा के एक्सपैंड ज़्यादा कर गए, इवन यहाँ पे भी आ गए, ठीक है। तो क्या हुआ कि वॉल्यूम में एक्सपेंशन आ गई ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। और टेम्परेचर किस तरह इंक्रीज किया है, हमने हीट खुद प्रोवाइड की है। इट मीन्स कि जैसे हम लोग थर्मल एक्सपेंशन शो करवाएंगे, मीन्स हीट को बढ़ाएंगे, उसी तरह लिक्विड में एक्सपेंशन ज़रूर शो होगी विच इज़ इन द वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम के अंदर एक्सपेंशन शो ज़रूर होगी। अब ये जो वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रही है इसमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक हमारे पास आता है कि अपेरेंट वॉल्यूम। अपेरेंट वॉल्यूम वो होता है जो हमें अपेयर हो रहा हो, ठीक है, जो हमें खुद नज़र आ रहा हो कि हाँ पहले लेवल इतना था, अब मॉलिक्यूल्स चूँकि दूर दूर मूव कर गए इसलिए अब वॉल्यूम इतना हो गया, ठीक है। सो जो हमें खुद को नज़र आ रहा होता है कि भाई इतना इंक्रीज कर गया है, वो होता है अपेरेंट वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन जो पूरे इस प्रोसेस में हमारे पास एक्चुअल वॉल्यूम आएगा, क्योंकि हम जो देख रहे होते हैं वो हाफ पोर्शन होते हैं, बट इन एक्चुअल कुछ और ही प्रोसेस हो रहा होता है। उस प्रोसेस को भी हम डिस्कस करेंगे। उस प्रोसेस के थ्रू जो वॉल्यूम आता है दैट इज़ रियल वॉल्यूम, ठीक है। सो ये थी हमारी थ्योरी, बेसिक थ्योरी के हम लोगों ने सबसे पहले तो देखा किसी लिक्विड का अपनी कोई शेप नहीं होती, उसको जिस कंटेनर में रखें वो उसी की शेप को अटेन कर लेते हैं। सेकेंडली हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स थे उनके अंदर जितनी काइनेटिक एनर्जी थी वो इजीली मूव कर रहे थे, लेकिन जैसे हमने हीट ज़्यादा की, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ की, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करने की वजह से वो एक दूसरे से जो है फार अवे मूव कर गए, दूर दूर तक मूव कर गए, ड्यू टू विच वॉल्यूम एक्सपेंशन ज़्यादा हो गई, ठीक है। एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन होने की वजह से हमारे पास दो तरह के वॉल्यूम आएंगे, एक वो जो हमें बज़ाहिर नज़र आएगा दैट इज़ अपेरेंट वॉल्यूम, एंड एक वो वॉल्यूम होगा जो एक्चुअल में इंक्रीज़ किया गया होगा बाय द प्रोसेस, ठीक है। सो अब हम प्रोसेस को डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल एंड यानी रियल एंड अपेरेंट वॉल्यूम किस तरह से हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं। यह है एक एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करने लगे। एक्टिविटी में हमें क्या बताया गया है कि हमने एक सिंपली फ्लास्क लेनी है, ठीक है, जो कि इस तरह की होती है, राउंड शेप होती है नीचे से एंड इस तरह स्ट्रेट, ठीक है। अब इस फ्लास्क के अंदर हम लोगों ने कोई ऐसा लिक्विड लेना है जो कलर्ड हो, ठीक है। अगर हम ट्रांसपेरेंट लेंगे तो उसमें हमें ज़्यादा क्लियरली शो नहीं हो सकेगा कि किस तरह से चेंजिंग प्रोड्यूस हो रही है। हमने कोई कलर्ड मटेरियल ले लिया, ठीक है, कलर्ड लिक्विड। लेट सपोज वो कलर्ड जो था, कलर्ड लिक्विड यहाँ ए पोजीशन पे हमारे पास उसका लेवल शो है, ठीक है। अब जो एक्सपेंशन होगी वो सिंपली लिक्विड के वॉल्यूम एक्सपेंशन नहीं शो हो रही, क्योंकि हमने पहले ही ये डिस्कस कर लिया है कि सॉलिड भी एक्सपेंड करते हैं एंड लिक्विड भी एक्सपेंड करते हैं। इट मीन्स अगर हम थर्मल एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं और एक सॉलिड के अंदर हमने लिक्विड डाला हुआ है तो एक्सपेंशन दोनों हो रही है, सॉलिड की भी एक्सपेंशन हो रही है एंड उस लिक्विड की भी एक्सपेंशन हो रही है, ठीक है। लिक्विड की भी एक्सपेंशन होगी एंड सॉलिड की भी एक्सपेंशन होगी। वो किस तरह से होगी, देखिए, जब हम लोगों ने हीट प्रोवाइड की तो हीट सबसे पहले किसको लग रही है, इस फ्लास्क को, एंड फ्लास्क क्या है, जो कि ग्लास मटेरियल की बनी हुई है, तो इट मीन्स वो सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड थी, सबसे पहले हीट उसको लगी, हीट जैसे ही उसको लगी उसका क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, ठीक है, उसके एक्सपेंशन आ गई वॉल्यूम के अंदर। लेट सपोज अब वो इतनी हो चुकी है, ठीक है, वो फ्लास्क जो है वो एक्सपेंड कर गई। उसकी एक्सपेंशन से क्या हुआ, ये टोटली एक्सपेंड करेगी। अब यहाँ से जो वाटर या लिक्विड का लेवल जो हम लोगों ने कलर लिक्विड लिया हुआ था वो पहले ए पे था। अब उस लिक्विड ने क्या करना है कि पहले तो यहाँ तक थी फ्लास्क, अब वो लिक्विड यहाँ से कम होता जाएगा लेवल और वो यहाँ पे भी फिल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि अगर हम लोग दो इस तरह से ग्लास ले लें तो
एक ग्लास के अंदर से दूसरे में डालना शुरू करें, अल्टीमेटली क्या होगा कि दूसरे ग्लास में कम होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो या उसका लेवल जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा, दूसरे का अप होना शुरू हो जाएगा। यही बात है कि यहाँ पे पहले हमारे पास फ्लास्क जो थी उसका वॉल्यूम इतना था, ठीक है, उसमें जितना भी लिक्विड था उसके लिहाज से ए तक हमारे पास मार्क हो गया कि वो लिक्विड ए पोजीशन तक है। अब जैसे ही वो थोड़ी एक्सपैंड कर गई, ठीक है, एक्सपेंशन से क्या हुआ, वाटर ने उन एक्सपेंशंस को भी फिल किया। तो यहाँ पे जैसे ही वाटर आया ऊपर से लेवल कम हो जाएगा एंड लेट सपोज वो यहाँ पे आके बी पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो एक्सपैंड कर गई। जिस तरह बैलून में देखें, बैलून में क्या हो रहा होता है, पहले बैलून बिल्कुल श्रिंक फॉर्म में होता है इस तरह से, ठीक है, उसके अंदर पानी भरते जाएंगे तो अब पानी सिर्फ इतने पोर्शन में नहीं जा रहा बल्कि उसको एक्सपैंड करता जा रहा है हर तरफ से, ठीक है, हर तरफ से उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स के उसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, जितना वॉल्यूम बढ़ रहा है पानी उतना और ज़्यादा अंदर डाल सकते हैं हम। इसी तरह से फ्लास्क जितनी ज़्यादा एक्सपैंड कर गई, जितनी एक्सपेंशन हुई, उतना पानी का लेवल भी कम हो जाएगा क्योंकि वो सारी तरफ अपने आप को फैला लेगा। अब पानी का लेवल कम हुआ और वो लेट सपोज बी पे चला गया, ठीक है। अब क्या होगी, और हम हीट प्रोवाइड करते जा रहे हैं। अब जो हीट है वो इस तरह से आएगी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे या जो लिक्विड हम लोग यूज़ कर रहे थे, कलर लिक्विड, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर देगी, ठीक है। अब इस हीट ने क्या किया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इंक्रीज कर दी है और वो बहुत तेज़ी से मूव करना शुरू कर गए, ठीक है, और एक दूसरे के साथ कोलाइड किए हैं और बहुत दूर दूर तक मूव करते जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे वो मूव करेंगे तो वॉल्यूम में एक्सपेंशन जब हुई तो वो सारे लेवल को क्रॉस करके लेट सपोज सी पे चली गई, ठीक है, सी लेवल तक जो है वो आ गई है। और वो कौन सी एक्सपेंशन है जो सी तक आई है, वो लिक्विड की एक्सपेंशन है। और जो पहले डिक्रीज आया वो ड्यू टू सॉलिड एक्सपेंशन डिक्रीज आया। अब बेसिकली हमें क्या लगता है कि जितनी भी एक्सपेंशन हुई है वो ए से सी के दरमियान हुई है, ठीक है। हम कहते हैं कि बस यहाँ पे पहले वाटर का लेवल था, हमने थोड़ी देर बाद देखा एक्सपेंशन हुई तो वो सी पे चला गया। जो ये हमें अपेयर हो रहा होता है दैट इज बेसिकली द अपेरेंट वॉल्यूम, ठीक है, ये है हमारा अपेरेंट वॉल्यूम। और वो जो लिक्विड में एक्सपेंशन हुई है और जो पूरा एक्चुअल रियल वॉल्यूम में एक्सपेंशन आई है वो बी से सी तक सारी में आई है, ठीक है। जो एक्चुअल एक्सपेंशन है वो बी से लेके सी तक गई है। ऐसा नहीं हुआ कि पहले ही पानी ए पे था, बल्कि लिक्विड जो था वो तो डिक्रीज कर गया था बी तक, ठीक है। अब जो एक्सपेंशन बेसिकली हुई थी वो बी लेवल से सी लेवल तक हुई थी, नीचे से बिल्कुल ऊपर तक, वो एक्चुअल थी हमारे पास रियल वॉल्यूम। सो हमें अपेयर हुई कि जस्ट ए से सी तक लेवल इंक्रीज की है, लेकिन एक्चुअल वॉल्यूम जो थी वो रियल वॉल्यूम थी। एंड बेसिकली जो एक्सपेंशन इन फ्लास्क आई है वो इस लेवल में आई है, ठीक है, ये है एक्सपेंशन इन फ्लास्क। सो अगर हमें बताना हो कि हमारी जो रियल वॉल्यूम कितना है, उसके लिए हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं कि रियल वॉल्यूम किस तरह से आएगा। रियल वॉल्यूम क्या है, पूरा बी से सी तक लेवल, ठीक है, उसके दरमियान दोनों चीज़ें कवर हो रही हैं। एक तो हमारा अपेरेंट वेट जो ए से सी तक है, इट मीन्स हम अपेरेंट वेट को ऐड करेंगे, अपेरेंट वॉल्यूम प्लस एक्सपेंशन इन फ्लास्क, यहाँ से यहाँ तक जो एक्सपेंशन फ्लास्क में आई है उसको भी ऐड करेंगे, तभी हमारे पास ये पूरी रियल वॉल्यूम में एक्सपेंशन शो हो सकती है। सो अपेरेंट वॉल्यूम प्लस एक्सपेंशन इन फ्लास्क, एक्सपेंशन इन फ्लास्क। सो रियल वॉल्यूम किसके इक्वल है, बी टू सी लेवल, जबकि हमें बी से सी लेवल पे जाने के लिए दो इंटरमीडिएट स्टेजेस प्रोवाइड की गई हैं। एक कौन सी है, जो अपेरेंट वॉल्यूम है, दैट इज ए टू सी, ठीक है, एंड एक जो एक्सपेंशन हुई फ्लास्क के अंदर दैट वाज ए टू बी।
ठीक है। सो ये थी हमारी बेसिक इक्वेशन जिसके अकॉर्डिंगली हमें पता चलता है कि वॉल्यूम्स के जो हमारे लिक्विड हैं उनमें एक्सपेंशन किस तरह से प्रोड्यूस होती है। लिक्विड के एक्सपेंशन में हमारे पास दो वॉल्यूम ज़रूर प्रोड्यूस होते हैं, एक वो जो हमें खुद नज़र आ रहा होता है और एक वो होता है जो रियल में इंक्रीज हुआ होता है। सो उस रियल वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन आती है कि अपेरेंट वॉल्यूम जो हमें अपेयर हो रहा है उसके अंदर एक्सपेंशन इन फ्लास्क, जितनी फ्लास्क के अंदर एक्सपेंशन आएगी उसको ऐड जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारे पास रियल वॉल्यूम नहीं आएगा। अब हम वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, इसलिए वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए कोफिशिएंट जो आएगा दैट विल बी बीटा। बीटा क्या शो कर रहे हैं? वॉल्यूम एक्सपेंशन को, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। सो बीटा जो है हमारे पास वो किस तरह से आएगा? बीटा रियल, ठीक है, रियल के साथ हम आर लगा देंगे, इसके सबस्क्रिप्ट में आर शो कर देंगे, दैट विल शो कि ये कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो है इट इज़ फॉर रियल वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारे पास है अपेरेंट वॉल्यूम, इसके लिए हम शो कर लेते हैं ए, ठीक है, बीटा ए। अपेरेंट से ए हम लोगों ने सबस्क्रिप्ट में डाल दिया, प्लस हमारे पास जो एक्सपेंशन इन फ्लास्क आई है उसको जी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने कभी भी वॉल्यूम निकालना होगा जो कि एक्सपेंशन शो करेगा लिक्विड के अंदर, तो इस तरह से हम इक्वेशंस नहीं बनाएंगे बल्कि हम उसको बीटा के फॉर्म में शो करेंगे, दैट विल शो कि इतना कोफिशिएंट होना चाहिए तो इतनी एक्सपेंशन प्रोड्यूस होगी इतने टेम्परेचर पे, ठीक है। सो बीटा आर विल शो कि रियल वॉल्यूम में कितना एक्सपेंशन आई है, ठीक है। सेकेंड जो बीटा ए है दैट विल शो के कोफिशिएंट ऑफ अपेरेंट वॉल्यूम कितना है, एंड बीटा जी विल शो के जो एक्सपेंशन आई थी, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन फ्लास्क के अंदर कितना था। सो ये था हमारा आर्टिकल जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरह से वॉल्यूम में एक्सपेंशन होती है ऑफ द लिक्विड्स, और उसमें हमें जो है रियल वॉल्यूम कभी भी डायरेक्टली नहीं पता चल सकता जब तक हम अपेरेंट वॉल्यूम के अंदर एक्सपेंशन इन फ्लास्क को ऐड ना करें। सो ये था हमारा टॉपिक नंबर 8.8।